हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और वेदर सुबह के टाइम तो जो होती है सर्दी होती ही है, लेकिन बाद में थोड़ा सा वेदर जो है ना वो सही हो जाता है। तो आज थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था वेदर। अच्छा, नाश्ता तो हमने कर लिया था और उसके बाद आज कुछ मैं ऐसा ही बना रही थी। जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी होती है ना, उसका मैंने क्या मिक्स करके एक जो है ना वो कटलेस टिक्की बना लेती हूँ। तो आलू जो है मैंने पराठे बनाए थे, मेरे पास वो सारा मटेरियल पड़ा था, आलू और वो सारा उसका जो पेस्ट हम बनाते हैं आलू वाले पराठे के लिए, तो वो सारी पड़ी थी। और उसके अलावा मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो नूडल्स बनाए थे। तो उसके लिए जो मैंने चिकन बनाया था ना, वो चिकन भी मेरे पास पड़ा था। मैंने कहा क्यों ना वो चिकन और ये जो आलू के जो पराठे बनाए थे उसका वो जो है पेस्ट वो मिक्स करके जो है ना आलू के कटलेस बना लिए जाए, चिकन प्लस आलू के कटलेस। तो इनको मैंने मिक्स किया और मिक्स करके थोड़ी सी हल्की सी और स्पाइसेस डाली। बच्चों के लिए तो खैर नहीं डाली, अपने लिए थोड़ी सी और जो है ना वो स्पाइसेस वगैरह डाल के, सब्ज़ मिर्चें डाल के, तो ज़बरदस्त मज़े की जो है ना मैंने ये कटलेस बना लिए चिकन आलू वाले। अलग से मुझे सारा कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये क्विकली जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी उनके मैंने ये बना लिया। तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त मज़े के बन जाते हैं। उसके अलावा मेरे पास बेसन भी कम था, तो जो है ना बच्चों के लिए तो मैंने वही बेसन वाले ही जो है बेसन में लगा के बनाए हैं। और बेसन में लगा के इतने मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। मुझे तो बहुत पसंद है ये क्रिस्पी टिक्कियाँ। और मनहा को भी जो है ना ये जो कटलेस हैं ये क्रिस्पी ही पसंद है। तो बेसन लगा के जब बनाए ना तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त मज़े के, अंदर से बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट से होते हैं और बाहर से क्रिस्पी क्रंची जो है वो होते हैं। तो बहरहाल ये मेरे जो है ना ये मैंने बच्चों के लिए बनाए थे नॉन स्पाइसी, और जो अपने लिए बना रही हूँ उसके लिए मेरे पास जो है ना वो बेसन भी ख़त्म हो गया था। तो आज ऐसा डे था कि मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। टिक्की तो मैंने बनानी है और एग वाली नहीं बनानी। अभी मैं थोड़े जो है ना एग से अवॉइड ही कर रही हूँ। मनहा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती ना, एग एलर्जी की वजह से। बाकी जो है वो फिर मैंने कहा जिस तरह हम बेसन जो है वो लगा के टिक्की बना रहे हैं, क्यों ना आटे जो है आटे की इसी तरह पेस्ट बना के ना तो उसकी टिक्की बना के देखते हो। खैर मैंने कभी सुना भी नहीं और ट्राई भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो अब फर्स्ट टाइम जो है ना वो इसको ट्राई करते हैं। तो अब आप लोगों के साथ ही जो है ये मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसी टिक्की बनती है। ये मैंने जो है ना वो आटा लिया और इसमें मैंने चाट मसाला और जस्ट नमक डाल के ना, तो इसमें अब मैं जो है ना वो बनी हुई जो कटलेस हैं उसको डिप करके ऑयल में डालूंगी और फिर देखते हैं क्रिस्पी बनती है कि नहीं। अच्छा, कभी कभी जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो ना, तो अपना माइंड लगा के जो भी इंसान के माइंड में आए और वो थोड़ा सा जो है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलो आज यही आटे वाला ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्योंकि टिक्की तो लाजमी बनानी है, ये कटलेस जो है ना वो लाजमी बनानी है। तो मैंने कहा चलो अब ये जो है ना ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छे लगे, अच्छे बन गए, क्रिस्पी भी बने, तो अगर आपके पास जो है वो बेसन या एग वगैरह ना हो तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है और इससे भी बनाई जा सकती है। अच्छा, मैं ज़रा टिक्की को ना ज़्यादा देर ही पकाती हूँ क्योंकि क्रिस्पी हो जाए। मुझे ये होता है क्रिस्पी हो जाए ना, मुन्हा को भी क्रिस्पी पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो डार्क हो जाता है। वो मैं ख़ुद ही करती हूँ ताकि जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने। और बेसन की तो खैर बनती ही क्रिस्पी है ना, वो तो जो है आपको सही खाने का भी मज़ा आता है क्रिस्पी। और बस ये मेरी जो है वो बन गई हैं। और अब जो है ना आटे वाली ट्राई करते हैं। और अब मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये जो है ना बनाने लगी हूँ और इसको फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो बस मैंने आटे की जो है ना पतली सी पेस्ट ही बना रही थी और मुझे ये था पता नहीं अब ये क्रिस्पी बनती है कि नहीं और क्या होता है, टिक्की टूट ना जाए। क्योंकि जब आप डायरेक्ट ही बनाते हैं कई दफ़ा तो वो जो होती है ना कटलेस या टिक्की जो भी है तो वो टूट जाती है। तो बस मुझे यही था कि ये ना मैं इसको डालूं और जो है ये टूट जाए, लेकिन जो है ना बड़े अच्छा आ रहा है, टूटी नहीं है। और जिस तरह बेसन होता है एज़ इट इज़ वही बेसन वाले ही लग रहा है कि वो क्रिस्पी ही बनेगी बेसन की तरह। तो साथ मैंने जो है ना वो चाय भी रखी हुई है, इसके साथ जो है वो चाय का ही मज़ा आता है। तो साथ मैंने चाय रख दी थी, चाय मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो बस अब ये रह गई है, ये स्पाइसी वाली मैं बना रही हूँ। एक छोटी सी रह गई थी, मैंने कहा चलो छोटी सी वो भी एक बना देती हूँ। तो वो भी जो है ना मैंने साथ रख दी थी बनने। और बस जैसे इसका जो है ना एक साइड हो जाती है, मैं मीडियम फ्लेम पे इसको बनाती हूँ, तो एक साइड हो जाती है फिर मैं दूसरी साइड चेंज कर देती हूँ। और
बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनाएं तो एकदम ही जल जाती है और अंदर से भी कोई इतनी सॉफ्ट नहीं होती, मज़े की नहीं लगती, और बाहर से बस एकदम ही वो जो है ना अकड़ के जल जाती है। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे भी बनाती हूँ तो वो सही क्रिस्पी बनती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आटे वाली है ना वो भी सही मज़े की जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनी है। और फिर जब मैंने इसको खाया है जो ये आटे वाली है ना, तो मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो है ना जो बेसन वाली है ना इससे ज़्यादा मज़े की जो आटे वाली टिक्कियाँ थी ना वो लगी थी, कटलेट्स टिक्की जो भी आप कहें, तो वो जो है ना ज़्यादा मज़े की थी। तो मुझे यही है कि अब जो है ना नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी ना तो आटे वाली ही बनाऊंगी, वो ज़बरदस्त मज़े की बनी थी। तो बस चाय भी रेडी हो गई थी और ये भी, और इसको जो है हमने खा के इंजॉय किया। और फिर उसके बाद हम लोग आए हैं कास्को, और कास्को में आजकल तो हमारा जो है ना वो ग्रॉसरी और कंप्लीट ग्रॉसरी ही हमारी कंप्लीट नहीं हो रही, वो ऐसा जो है ना जब महीने का लास्ट या स्टार्ट होता है तो आपको ग्रॉसरी के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, और डिफरेंट स्टोर से जब डिफरेंट चीज़ें ली जाती हैं तो फिर आपको आए दिन कभी किसी स्टोर पे और कभी किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाना पड़ता है। अब ग्रॉसरी तो हमारी वेजीज़ वगैरह और जो है बच्चों के लिए दूसरी जो कुकीज़ और बाकी जो स्नैक्स की चीज़ें थी वो तो हमने ले ली थी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग कास्को से लेते हैं जो ऑलमोस्ट हमारी 2 वीक्स या कभी कभी 1 मंथ तक भी जो है ना वो चल जाती हैं। तो अब हम आए थे जो है कास्को में, और जब हम कास्को में एंटर हुए तो यहाँ पे एंटर होते साथ ही जिस तरह जो भी जो है ना इवेंट्स वगैरह या त्यौहार या कल्चरल जो भी चीज़ें इवेंट्स वगैरह हों तो उसकी जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे लग जाती हैं कास्को में एंटर होते साथ ही। जिस तरह पहले हॉलोवीन था तो हॉलोवीन की चीज़ें, और अब क्रिसमस है तो क्रिसमस की सारी डेकोरेशन, क्रिसमस की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लग गई थी। तो फिर बच्चे जो है ना वो पहले तो ये सारा कुछ देखते हैं, देखने के बाद फिर आगे जाते हैं। अच्छा, कास्को की ग्रॉसरी तो हमने कर ली थी, और फिर जब आप काउंटर पे आते हैं ना तो काउंटर के साथ ही इन्होंने ना इतना बड़ा सा डिस्प्ले जो है ये नट्स का लगाया हुआ है ताकि जाते जाते भी ना आप कुछ ना कुछ लेके ही जाएं, नट्स वगैरह। तो अब जैसे सर्दी है तो सर्दी में तो नट्स जो है वो लाजमी जो है वो ज़रूरत होती है, खाने होते हैं और अच्छे भी हैं। तो यही जो है ना फिर यहाँ से मैं जो है अनसॉल्टेड नट्स ले रही थी, मिक्स नट्स ही लेती हूँ कि सारा कुछ एक ही पैक में आ जाए और फिर जो है ना ईज़ी हो जाता है खाना भी ना। तो बस हम लोगों की जो है वो ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।